एक छोटे से शहर की गलियों में रहता था राजेश। वो नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। सुबह 4 बजे उठता, झाड़ू और झोला लेकर सड़कों पर निकल पड़ता। गर्मी हो या बारिश, ठंड हो या तूफान, उसका काम कभी नहीं रुकता। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते, दूर से ही रास्ता बदल लेते। लेकिन राजेश मुस्कुराता रहता। उसकी जिंदगी में एक ही सपना था, अपनी पत्नी प्रिया को बड़ा आदमी बनाना। प्रिया पढ़ने में होशियार थी, गांव की गरीब परिवार से थी, लेकिन आंखों में बड़ा ख्वाब था। राजेश ने उसे शादी के बाद शहर लाया और अपनी कमाई से उसकी पढ़ाई करवाई। दिन भर सफाई करता, रात भर प्रिया के साथ बैठकर किताबें देखता। प्रिया ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। सालों की मेहनत, रातों की नींद हराम। राजेश की कमाई का हर पैसा प्रिया की कोचिंग और किताबों पर खर्च। आखिरकार वो दिन आया। प्रिया ने आईएएस नहीं, बल्कि आईपीएस परीक्षा पास कर ली। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजेश की आंखें नम थी। उसने प्रिया को गले लगाया और कहा, "ये सब तुम्हारा है, मेरी जान। मैंने तो बस साथ दिया।" प्रिया अब आईपीएस ट्रेनिंग पर चली गई। राजेश घर संभालता रहा। ट्रेनिंग पूरी हुई तो प्रिया की पोस्टिंग एक बड़े जिले में एसपी के रूप में हुई। यूनिफॉर्म में प्रिया को देखकर राजेश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लोग अब उसे सम्मान से देखते। देखो, आईपीएस मैडम के पति है। लेकिन सफलता के साथ बदलाव भी आया। प्रिया का दायरा बड़ा हो गया। बड़े अफसरों की पार्टियां, हाई सोसाइटी के लोग, चमक दमक वाली जिंदगी। राजेश अब भी वही पुराना था, सफाई कर्मचारी। घर आता तो गंदे कपड़े, पसीने की बू। प्रिया को अब ये सब अच्छा नहीं लगता। "राजेश, तुम बदल क्यों नहीं जाते? कोई बेहतर नौकरी ढूंढो। लोग क्या कहेंगे कि आईपीएस की पत्नी का पति सफाई करता है?" राजेश हंसकर टाल देता, "अरे, ये काम भी तो जरूरी है, कोई तो करेगा ना।" धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। प्रिया की मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम से हुई। विक्रम अमीर था, स्टाइलिश, प्रिया के स्टेटस से मैच करता। बातें बढ़ी, मीटिंग्स हुई, और एक दिन प्रिया ने राजेश से कहा, "मुझे तलाक चाहिए। हमारी सोच अलग हो गई है।" राजेश को जैसे बिजली का झटका लगा। "क्या कह रही हो प्रिया? मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया।" लेकिन प्रिया का फैसला पक्का था। उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। आरोप लगाए, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना। राजेश और उसके परिवार पर केस ठोंक दिए। राजेश जेल गया, उसका बूढ़ा पिता भी। महीनों तक अदालत के चक्कर, अपमान, गरीबी। राजेश की नौकरी भी छूट गई। लोग ताने मारते, "देखो, अफसर बन गई तो पति को ठोकर मार दी।" तलाक हो गया। प्रिया अब विक्रम से शादी करके खुश थी। नई जिंदगी, नया घर, नई गाड़ियां। लेकिन किस्मत के खेल देखिए। विक्रम का बिजनेस एक बड़े घोटाले में फंस गया। जांच हुई, प्रिया की पुलिस टीम ने छापे मारे। विक्रम जेल गया, प्रिया अकेली पड़ गई। स्टेटस चला गया, दोस्त दूर हो गए। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। राजेश के त्याग, उसकी मेहनत, उसका प्यार। एक दिन प्रिया को पता चला कि राजेश अब भी उसी शहर में है। कड़ी मेहनत से फिर नौकरी पाई, अकेला रहता है। प्रिया का मन नहीं माना। वो राजेश के घर पहुंची। राजेश दरवाजे पर खड़ा था, झाड़ू हाथ में। प्रिया को देखकर स्तब्ध रह गया। "प्रिया, तुम यहां?" प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो राजेश के सामने झुक गई, पैर छुए। "माफ कर दो राजेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मुझे सब कुछ दिया और मैंने तुम्हें अपमान। मैं घमंड में अंधी हो गई थी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी खाली है। वजह यह है कि मुझे एहसास हो गया, असली सम्मान पैसों या पद में नहीं, दिल में होता है। तुम जैसे इंसान दुर्लभ होते हैं।" राजेश ने उसे उठाया। "प्रिया, जो हो गया सो हो गया। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की।" लेकिन प्रिया बार बार माफी मांगती रही। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। लोग हैरान थे,
तलाकशुदा आईपीएस अधिकारी अपने सफाई कर्मचारी पूर्व पति के सामने झुक गई। वजह थी सच्चा प्यार और पछतावा। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग कहते, पद ऊंचा हो या नीचा, इंसानियत सबसे बड़ा पद है। राजेश और प्रिया फिर साथ नहीं आए, लेकिन प्रिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, अखबारों में छपी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उसने राजेश के परिवार को भी मुआवजा दिया। राजेश अब भी सफाई करता है, लेकिन अब लोग उसे सम्मान से देखते हैं। प्रिया अपनी ड्यूटी करती है, लेकिन अब घमंड नहीं, विनम्रता है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में सफलता आती है तो इंसान को जमीन से नहीं जुड़ना चाहिए। जो त्याग करता है वही असली हीरो होता है। राजेश जैसे लोग समाज की रीढ़ है और प्रिया जैसे लोग सीखते हैं कि झुकना कोई कमजोरी नहीं, बड़ी ताकत है। ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।